गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख पर्वतीय दर्रों को और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये छोटी सी क्लास। तो भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों में दोस्तों आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। फिर इसके बाद अगला राज्य जहां के दर्रे आप लोग ध्यान में रखिएगा वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसो दर्रा और बोमडिला दर्रा। फिर लद्दाख से एक दर्रा बस आप लोग ध्यान में रखिएगा काराकोरम दर्रा, और मणिपुर से भी एक दर्रा आपको ध्यान में रखना है जो कि एग्जाम में आ सकता है और वो है तूजू दर्रा। फिर उत्तराखंड से आप लोग ध्यान में रखिएगा तीन दर्रों का नाम जो कि है नीति, माना, लिपू। तो नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपू लेक दर्रा ये सभी किस राज्य से हैं? तो ये हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख दर्रों के नाम। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा और बारालाचा दर्रा। फिर इसके बाद है जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख दर्रे। तो जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे हैं दोस्तों पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों ये जो जोजिला दर्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आता है जम्मू कश्मीर का दर्रा तो यही जोजिला आता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में ठंडी बहुत पड़ती है तो वहाँ जोश से काम लेना पड़ता है। तो जोश से जोजिला दर्रा कहाँ का है? तो वो है जम्मू और कश्मीर का। ऐसे ऐसे दोस्तों छोटी छोटी ट्रिक बना के आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आपको याद रहेगा। फिर महाराष्ट्र के आप लोग ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे हैं थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। तो थालघाट और भोरघाट ये दर्रे किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। और केरल से लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा दो दर्रों का नाम जो कि है पालघाट दर्रा और सेनकोट दर्रा। इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत के जो पर्वतीय दर्रे हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ध्यान में रखिएगा जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं और वो हमारे होने वाले यूपीपी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा ये स्थित है दोस्तों सिक्किम राज्य में। तो नाथुला कहाँ पर है? तो नाथुला है सिक्किम राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा। तो जोश कहाँ काम आता है दोस्तों? तो जोजिला दर्रा ये पहली बात तो कहाँ का है? तो ये है जम्मू और कश्मीर का। और जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है दोस्तों श्रीनगर और लेह को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो जोजिला से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जोजिला दर्रा ये कहाँ का दर्रा है? तो ये है जम्मू और कश्मीर का, और जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा ये स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो खारदुंगला दर्रा ये स्थित है दोस्तों लद्दाख राज्य में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लीपू लेख दर्रा किन देशों को जोड़ता है? तो लीपू लेख दर्रा ये जोड़ता है दोस्तों भारत, नेपाल और चीन को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो बोमडिला ये स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा ये जोड़ता है दोस्तों भारत और चीन को। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है भारत के? तो ये स्थित है दोस्तों सिक्किम राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिपकीला दर्रा किस राज्य में है? तो सिपकीला दर्रा ये स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांग साउ दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो पांग साउ दर्रा ये स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बारालाचाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो बारालाचाला ये स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो बारालाचाला ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस दर्रे को गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जोजिला दर्रा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है जोजिला दर्रा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पांग साउ दर्रा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा है पांग साउ दर्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा ये स्थित है दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस दर्रे से होकर नेशनल हाईवे 1 या NH1 गुजरता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोजिला दर्रा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में या ए में। तो आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि जो अपना NH1 है या नेशनल हाईवे जो 1 है वो गुजरता है जोजिला दर्रा से, जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सिपकीला दर्रा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकीला दर्रे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा सिल्क रूट का हिस्सा रहा है?
तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नाथुला दर्रा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है वो दोस्तों सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर मनाली लेह मार्ग गुजरता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहतांग दर्रा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मनाली लेह मार्ग ये होकर गुजरता है दोस्तों रोहतांग दर्रे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमालय के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है खारदुंगला दर्रा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो खारदुंगला दर्रा है ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर का मार्ग जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लीपू लेख दर्रा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लीपू लेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बनिहाल दर्रा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे को गेटवे ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बोमडिला दर्रा। तो गेटवे ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है बोमडिला दर्रे को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत भूटान सीमा के पास स्थित है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जेलेपला दर्रा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत और भूटान की सीमा के पास स्थित है जेलेपला दर्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे के निकट सियाचिन ग्लेशियर स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर स्थित है दोस्तों खारदुंगला दर्रे के निकट, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पांग साउ दर्रा। तो पांग साउ दर्रा ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे के पास जवाहर सुरंग या जवाहर टनल स्थित है? तो जवाहर सुरंग स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे के पास। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग प्लीज़ गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों कल सोच रहे हैं भारत के रिवर सिस्टम या नदी तंत्र को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग मैसेज करके बताइएगा कि वो टॉपिक चाहिए या कोई और। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।